कहानी का आगाज एक ऐसे प्रासरार मंजर से होता है जहां एक लड़का एक अंधेरी अंडरग्राउंड लिफ्ट में होश में आता है। इसके उर्द गर्द खामोशी है, ज़हन बिल्कुल खाली। न उसे अपना नाम याद है, न माजी, न ये कि वो यहाँ क्यों मौजूद है। लिफ्ट के एक कोने में रखा हुआ एक बड़ा सा बाकिस अचानक हिलता है और इसमें से अजीब सी आवाज़ आती है। जब वो गौर से देखता है तो उसके अंदर एक सूर मौजूद होता है। ये लम्हा वाज़ेह कर देता है कि ये जगह आम नहीं बल्कि किसी बड़े राज का हिस्सा है। कुछ ही लम्हों बाद लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसका सामना कई अजनबी लड़कों से होता है जो हीरत, तजस्सुस और खामोशी से उसे देख रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का जिसका नाम इल्बी होता है उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है, लेकिन खौफ के मारे वो लड़का अचानक भागना शुरू कर देता है। वो पूरी ताकत से दौड़ता है मगर चंद लम्हों बाद उसे एहसास होता है कि वो चारों तरफ से ऊंची दीवारों में कैद है। न कोई दरवाज़ा, न कोई रास्ता, सिर्फ दीवारें, खुला मैदान और अजनबी चेहरे। उसे फ़ौरन पकड़कर एक पंजरे में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद एल्बी उससे सवाल करता है, लेकिन जवाब में लड़का सिर्फ यही कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। एल्बी मुस्कुराकर बताता है कि ये कोई नई बात नहीं। यहाँ आने वाला हर लड़का अपनी याददाश्त खो चुका होता है। कुछ दिन बाद सिर्फ अपना नाम याद आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब वो दोबारा भागने की कोशिश न करने का वादा करता है तो उसे आज़ाद कर दिया जाता है। इसके बाद ईल भी उसे बस्ती का दौरा करवाता है। ये जगह एक मुनज़्ज़म कम्युनिटी की तरह होती है जहाँ तमाम लड़के मिलकर ज़िंदा रहते हैं। यहाँ हर शख्स का एक काम है, कोई घर बनाता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई शिकार करता है और कोई नज़्म व ज़ब्त कायम रखता है। इल भी उसे बताता है कि उन्हें हर महीने एक लिफ्ट के ज़रिए सामान मिलता है जिसे वो बाकिस कहते हैं। उसी बाकिस से हर महीने एक नया लड़का भी आता है। लेकिन हैरान किन बात यह है कि किसी को नहीं मालूम कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों। उसी दौरान इस लड़के की नज़र एक बहुत बड़े पथरीले दरवाजे पर पड़ती है जो दीवार में लगा होता है। ईल भी फ़ौरन संजीदा हो जाता है और उसे वहाँ के 3 सबसे अहम कवानीन बताता है। हर शख्स अपना काम खुद करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस दरवाजे के अंदर जाना सख्त मना है। जल्द ही एक लड़का चुक इस नए आने वाले का साथ देने लगता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार इसी दरवाजे की तरफ जाता है। अचानक वो देखता है कि 2 लड़के उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके मुताबिक अंदर जाना मना था। चुक उसे बताता है कि ये ख़ास लड़के होते हैं जिन्हें रनर्स कहा जाता है। वो दिन के वक्त इस दरवाजे के पीछे मौजूद एक ख़तरनाक भूल भलिया में जाते हैं। ये सुनकर इस लड़के के दिल में जानने की ख्वाहिश और भी बढ़ जाती है। वो दरवाजे के करीब जाता है, लेकिन अचानक एक लड़का गाली उसे ज़ोर से धक्का देकर गिरा देता है। गुस्सा, खौफ और उलझन सब एक साथ उसके अंदर भर जाते हैं। इसी लम्हे वो दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। इसी शाम नए लड़के की आमद पर एक छोटी सी तकरीब रखी जाती है जहां उसे बताया जाता है कि पिछले 3 सालों से रनर्स इस भूल भलियां का नक्शा बना रहे हैं, लेकिन आज तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। रात के बाद कोई भी इंसान भूल भलियां से जिंदा वापस नहीं आया क्योंकि वहां खौफनाक ग्रीवर्स मौजूद हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां से उस कहानी का असल खेल शुरू होता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही बस्ती में हलचल मच जाती है। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और रनर्स अपनी रोज़ की तरह भूल भलियां के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये वही ख़तरनाक जगह है जहां एक गलत कदम मौत बन सकता है। इसी दौरान नए लड़के और चुक की मुलाकात नियोट से होती है, जो उसे तफसील से बताता है कि रनर्स हर रोज़ भूल भलियां का नक्शा बनाते हैं। पिछले 3 सालों से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक सब नाकाम रहे हैं। नियोट ये भी बताता है कि अगर कोई रनर सूरज गुरूब होने से पहले वापस ना आ सके तो उसे पूरी रात भूल भलिया में गुजारनी पड़ती है, और आज तक कोई भी इंसान रात के बाद ज़िंदा वापस नहीं आया। इसकी वजह है वो खौफनाक मखलूक जिसे ग्रीवर्स कहा जाता है। ये सब सुनकर नए लड़के के दिल में एक ही ख्वाहिश पैदा होती है, वो रनर बनना चाहता है। इसी दिन एक मामूली झगड़े के दौरान उसकी गाली से कश्ती हो जाती है। गाली अपनी ताकत दिखाते हुए उसे ज़ोर से गिरा देता है और उसका सिर ज़मीन से टकरा जाता है। लेकिन यही चोट एक बड़ा इंकिशाफ लेकर आती है। इसे अचानक अपना असल नाम याद आ जाता है, थॉमस। उसी रात थॉमस को एक अजीब ख्वाब आता है।
वो खुद को एक लेपार्ट्री में देखता है जहाँ सफ़ेद कोट पहने लोग कुछ ख़तरनाक तजर्बात कर रहे होते हैं। एक औरत बार बार कहती है WCKD इज़ गुड। अगले दिन थॉमस को दीवार के पास ले जाया जाता है जहाँ तमाम लड़कों के नाम लिखे होते हैं। कुछ नामों पर लकीर लगी होती है। ELB उसे बताता है ये वो लड़के हैं जो अब जिंदा नहीं रहे। कुछ देर बाद थॉमस जंगल की तरफ जाता है जहाँ उसे दरख्तों से लटकते हुए इंसानी ढांचे नज़र आते हैं। इसी लम्हे उसकी मुलाकात बेन से होती है जो अजीब और ख़तरनाक रवैया अख्तियार किए होता है। अचानक बेन थॉमस पर हमला कर देता है। जान बचाने के लिए थॉमस उसे धक्का देकर भागता है, लेकिन बेन मुसलसल उसका पीछा करता है। किसी तरह थॉमस वापस बस्ती में पहुंच जाता है जहां न्यूट और बाकी लड़के बेन को काबू में कर लेते हैं। बेन के जिस्म पर एक अजीब किस्म का ज़ख्म होता है। ELB बताता है कि ये चेंजिंग का अमल है। ये इस वक्त होता है जब किसी को भूल भलियाँ के अंदर गरीवर का डंक लग जाए। चेंजिंग का मतलब है या तो इंसान मर जाता है या पागल हो जाता है। बेन की हालत बिगड़ती जा रही होती है, इसलिए उसे दरवाज़ा बंद होने से पहले वापस भूल भलियाँ में छोड़ दिया जाता है। इसी रात थॉमस को दोबारा ख्वाब आता है। इस बार उसके साथ एक लड़की भी होती है जो इसी तजुर्बे का हिस्सा होती है। अगली सुबह एक खौफनाक खबर सबको हिलाकर रख देती है। ELB और रनर्स अभी तक वापस नहीं आए थे। सूरज गुरूब होने के करीब सब लोग दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें मनहू नज़र आता है जो ज़ख्मी ELB को अपने कंधे पर उठाए होता है, लेकिन उससे पहले कि वो अंदर आ सकें दरवाजे बंद होने लगते हैं। हर कोई साकित रह जाता है। इसी लम्हे थॉमस एक बड़ा फ़ैसला करता है। वो बग़ैर कुछ सोचे भूल भलियाँ के अंदर छलांग लगा देता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है और अब थॉमस, मनहू और ELB मौत के मुना में खड़े होते हैं। अंदर उन्हें एहसास होता है कि ELB को भी गरीवर का डंक लग चुका है। मनहू कहता है कि अब उसे बचाना नामुमकिन है, लेकिन थॉमस हार मानने को तैयार नहीं होता। इसी लम्हे उन्हें ग्रीवर्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अंधेरी सरंगें, बंद होती दीवारें और हर तरफ मौत का साया। यही वो लम्हा था जहां थॉमस की असल आजमाइश शुरू होने वाली थी। भूल भलियाँ के अंदर दाखिल होते ही फ़ज़ा यकदम बदल जाती है। अंधेरा, खामोशी और हर तरफ मौत का एहसास। थॉमस फ़ौरन समझ जाता है कि अब एक भी गलत फ़ैसला इन सब की जान ले सकता है। ELB शदीद ज़ख्मी होता है और उसके जिस्म पर गरीवर के डंक का निशान साफ नज़र आ रहा होता है। मनहू जानता है कि जिसे भी डंक लग जाए वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता, इसीलिए वो ELB को बेहोश कर देता है ताकि वो दर्द से तड़प ना सके। अचानक उन्हें दूर से गरीवर की खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही होती है। मनहू घबरा कर कहता है कि उन्हें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा, लेकिन थॉमस की नज़र दीवारों पर अगे हुए मोटे पूदों पर पड़ती है। वो फ़ौरन एक मंसूबा बनाता है। मनहू की मदद से वो ELB को इन पूदों के दरमियान ऊपर लटका देता है ताकि गरीवर की नज़र इस पर न पड़े। जैसे ही गरीवर उनके करीब पहुंचता है, मनहू खौफ के मारे भाग जाता है, लेकिन थॉमस वहीं रख जाता है। इसी लम्हे वो एक चौंका देने वाली हकीकत जान लेता है। ये कोई जीता जागता राक्षस नहीं था, बल्कि एक मशीन थी, एक खौफनाक रोबोट जिसे जानबूझकर अफरीत की शक्ल दी गई थी। ग्रीवर वहाँ से गुजर जाता है और थॉमस ELB को दोबारा संभालने लगता है, लेकिन अचानक एक और ग्रीवर उस पर हमला कर देता है। थॉमस पूरी ताकत से भागने लगता है। वो जानता है कि अगर वो सीधा भागता रहा तो मारा जाएगा, इसीलिए वो दीवार पर अगे पूदों पर छलांग लगा देता है। ग्रीवर भी उसके पीछे कूदता है, लेकिन उसके लंबे नाखून पूदों में फंस जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब मनहू वापस आ जाता है। थॉमस की नज़र बंद होती हुई दीवारों पर पड़ती है और वो फ़ौरन ग्रीवर को दीवारों के बीच ले आता है। अगले ही लम्हे वो दीवारें ज़ोर से बंद हो जाती हैं और ग्रीवर वहीं कुचला जाता है। अगली सुबह पूरी बस्ती हैरान रह जाती है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि थॉमस और मनहू एक पूरी रात भूल भलिया में गुजार कर वापस ज़िंदा आ गए हैं, और इससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने एक गरीवर को मार दिया था। इसी दिन एक मीटिंग बुलाई जाती है। गाली गुस्से में कहता है कि थॉमस ने कवानीन तोड़े हैं और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन न्यूट कहता है कि कवानीन के मुताबिक थॉमस को रनर बनाया जाना चाहिए क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। अक्सरियत न्यूट की बात से मुत्तफक हो जाती है और थॉमस को रनर बना दिया जाता है। इसी लम्हे लिफ्ट के आने की आवाज़ सुनाई देती है।
हालांकि इसका वक्त नहीं होता। जब लिफ्ट खुलती है तो इसमें एक लड़की होती है। थॉमस उसे फौरन पहचान लेता है। ये वही लड़की थी जो इसके ख्वाबों में आती थी। इसके साथ एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है, वो आखिरी है। लड़की होश में आकर थॉमस को नाम से बुलाती है और फौरन बेहोश हो जाती है। इसका नाम होता है ट्रीसा। ट्रीसा के आने के बाद थॉमस का यकीन और मजबूत हो जाता है कि उसका इस जगह से कोई ना कोई गहरा ताल्लुक है। थॉमस दोबारा भूल भलिया में जाना चाहता है और इस बार मनहू उसके साथ कुछ और रनर्स को भी ले जाता है। अंदर उन्हें एक मरा हुआ ग्रेवर मिलता है। उसकी टांग के अंदर एक अजीब सा डिवाइस लगा होता है जिस पर लिखा होता है WCKD। यही लफ्ज़ इस बॉक्स पर भी लिखा होता है जिससे सामान आता है। अब सबको समझ आ जाता है कि भूल भलियाँ, ग्रीवर्स और ये सारा खेल एक ही ताकत चला रही है। इसी रात न्यूट थॉमस को एक झोंपड़ी में ले जाता है जहाँ पूरा भूल भलियाँ का नक्शा बना होता है। वो बताता है कि भूल भलियाँ रोज़ एक ख़ास पैटर्न में बदलती है। इसी दौरान ट्रीसा होश में आ जाती है और अजीब सा बर्ताव करने लगती है। वो अपनी जेब से 2 नीली बोतलें निकालती है जिन पर भी WCKD लिखा होता है। थॉमस को ख्वाब में सुनी आवाज़ याद आ जाती है, WCKD इज़ गुड। वो फैसला करता है कि ILB को ये इंजेक्शन दिया जाए। इंजेक्शन लगते ही ILB दर्द से चीख उठता है और फिर बेहोश हो जाता है। गाली इस हरकत पर गुस्से में आकर थॉमस को पंजरे में बंद करवा देता है, लेकिन थॉमस जानता था कि ये सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है और असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह सूरज निकलते ही थॉमस को पिंजरे से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अब हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। LB होश में आ चुका था, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा था। ग्रेवियर के डंक और इंजेक्शन के बाद उसे सब कुछ याद आ चुका था। LB सबको बताता है कि ये जगह कोई आम कैदखाना नहीं बल्कि एक टेस्ट है, एक ऐसा तजुर्बा जो इंसानियत को बचाने के लिए किया जा रहा है। वो थॉमस को बताता है कि वो हमेशा से खास था और यही वजह है कि उसे यहाँ लाया गया। इसी दौरान एक खौफनाक बात सामने आती है। आज भूल भुलियाँ के दरवाजे बंद नहीं होते, इसके बजाय दीवारों में नए रास्ते खुल जाते हैं और हर तरफ ग्रेवर्स की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आखिरी मरहला था। ग्रेवर्स बस्ती में दाखिल हो जाते हैं और हर तरफ चीखो पुकार मच जाती है। लड़के उधर उधर भागने लगते हैं, कोई बॉक्स में छुपता है, कोई खेतों में। ग्रेवर्स जिसे पकड़ लेते हैं वो जिंदा नहीं बचता। थॉमस, ट्रेसा, न्यूट और मनहू किसी तरह एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उनके सामने जिंदा बचने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। एक ग्रेवर एक लड़के को अपनी दम से उठा लेता है। वो मदद के लिए चीखता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। इसी दौरान गाली बॉक्स के अंदर छुपा हुआ होता है और वो मुसलसल ये मानता रहता है कि ये सब थॉमस की वजह से हुआ है। लड़ते भागते कई लड़के मारे जाते हैं। आग, चीखें और हर तरफ तबाही फैल जाती है। आखिरकार हमला रुक जाता है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। कई लड़के मर चुके होते हैं और बस्ती अब महफूज नहीं रही थी। इसी लम्हे थॉमस एक फैसला करता है। वो खुद को ग्रेवर के जहर का इंजेक्शन लगा लेता है ताकि इसे सब कुछ याद आ जाए। वो बेहोश हो जाता है और ख्वाब में खुद को एक लेबोरेटरी में देखता है। वहाँ वो और ट्रेसा सफेद कोट पहने होते हैं। वो साइंसदान थे और WCKD के लिए काम करते थे। वही लोग इस भूल भुलियाँ के खालिक थे। जब थॉमस को होश आता है तो वो सबको सच बताता है कि ये भूल भुलियाँ एक नफ्सियाती और जिस्मानी तजुर्बा है और WCKD उन लोगों को तलाश कर रही है जो फ्लेयर वायरस के खिलाफ मुजाहिमत रखते हैं। गाली को ये सब कबूल नहीं होता। वो थॉमस और ट्रेसा को वापस भूल भुलिया में भेजने का हुक्म देता है, लेकिन अब सब इसके साथ नहीं होते। मनहू गाली पर हथियार तान देता है और थॉमस ऐलान करता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो मेरे साथ आना चाहे आ सकता है। हैरानकुन तौर पर कई लड़के उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सब दोबारा भूल भुलिया में दाखिल होते हैं, इस बार वापसी के लिए नहीं बल्कि आजादी के लिए। सेक्शन 7 के दरवाजे पर उनका सामना आखिरी ग्रेवर से होता है। खौफनाक लड़ाई में कई लड़के खाई में गिर जाते हैं, लेकिन ट्रेसा और चक डिवाइस की मदद से दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी दरवाजा एक कोड मांगता है। मनहू भूल भुलिया के तमाम सेक्शन सही तरतीब में बताता है और दरवाजा खुल जाता है। इसी लम्हे भूल भुलिया मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं। वो एक फ्यूचरिस्टिक टनल में दाखिल होते हैं जो उन्हें एक खुफिया लेबोरेटरी तक ले जाती है। वहाँ हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं। गार्ड्स, साइंसदान सब मर चुके होते हैं। एक वीडियो चलती है जिसमें डॉक्टर एवा पेज सबको वाज़ेह करती है
वो बताती है कि सूरज ने जमीन को तबाह कर दिया, फिर फ्लेयर वायरस फैला और यही तजुर्बा इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद था। वीडियो खत्म होते ही गाली वहाँ पहुँच जाता है। वो चेंजिंग से गुजर चुका होता है और पागल हो चुका होता है। वो अचानक गोली चलाता है जो चक को लग जाती है। चक थॉमस को अपनी गुड़िया देता है और मर जाता है। इसी लम्हे गॉर्ड्स वहाँ पहुँचते हैं और बाकी सबको एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाते हैं। लेकिन आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि डॉक्टर एवा पेज जिंदा होती है और वो कहती है, थॉमस ने वही किया जो हम चाहते थे। कहानी यहीं खत्म होती है।